जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न। 24 घंटे में जनपद पुलिस ने 121 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कप्तानगंज में हुई पीस कमेटी की बैठक। अपहरण एवं हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ 1 लाख का अर्थदंड। मौसम विज्ञान विभाग ने शुष्क मौसम को देखते हुए फसल की कटाई तथा अगली फसल की तैयारी के लिए किसानों को दिए सुझाव। शनिवार को रामकोला पहुंचेगी चरख भिक्खवे यात्रा और करवा चौथ का व्रत रविवार को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, विधायक तमकुही डॉक्टर असीम राय तथा सचिव जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने किया। पूर्व में हुए निर्णय, दिए गए निर्देशों तथा स्वीकृत कार्यों के अनुपालन आख्या बैठक में प्रस्तुत करने के साथ ही कार्रवाई शुरू हुई। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, गोकुल मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण किए गए सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाएं, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ई श्रम पोर्टल, NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, डिजिटल भारत भूलेख अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, कन्या जन्मोत्सव अभियान, मानव दिवस सृजन, मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार, बनाए गए मिनी स्टेडियम, मनरेगा पार्क, अन्नपूर्णा स्टोर, PM खनिज कल्याण क्षेत्र के कार्य योजनाओं की प्रगति, समस्याओं के संदर्भ में समीक्षा तथा उसके पूर्व वर्ष और वर्तमान वर्ष के कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी ली गई। जनप्रतिनिधियों ने बैठक में संबंधित विभागाध्यक्षों से विभाग से जुड़ी लाभकारी तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में प्रगति की जानकारी ली, लंबित कार्यों पर जवाब मांगा तथा कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य अवधि के बारे में पूछताछ की। अध्यक्ष सांसद कुशीनगर ने कहा कि वर्तमान समय में चल रही योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु दिशा की बैठक की जाती है। वंचित पात्र जिनको अभी तक इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें चिन्हित करें तथा योजनाओं से आच्छादित करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष वीज विकास निगम उत्तर प्रदेश राजेश्वर सिंह, विधायक तमकुही राज डॉक्टर असीम कुमार राय, सह अध्यक्ष देवरिया सांसद प्रतिनिधि, समस्त ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधिगण, अन्य जन प्रतिनिधिगण, प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत नगर निकायों के अध्यक्षगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी DDO कल्पना मिश्रा, DC मनरेगा राकेश, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रदर्शी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जनपद पुलिस ने 24 घंटे में 121 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें समाज में स्वतंत्र रूप से रहकर शांति में दखल देने का किसी प्रकार भी आज़ादी नहीं दी जाएगी। जिन लोगों के विरुद्ध किसी भी अपराध में वारंट है, गैंगस्टर की कार्रवाई है, पुरस्कार घोषित अपराधी है अथवा जिला बदर की कार्रवाई हुई है, पुलिस सभी को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने बताया कि विशेष अभियान के क्रम में जनपद पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 121 गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। अभियान में गिरफ्तार वांछित वारंटी अभियुक्तों की थानावार संख्या इस प्रकार है। थाना कोतवाली पटरौना से 21, रविंद्रनगर से 1, जेठा बाजार से 5, कुबेरस्थान से 3, तुरपट्टी से 2, हाटा से 6, कप्तानगंज से 5, एरोली बाजार से 3, कसिया से 2, पटेरवा से 9, चौराखा से 1, दरियासुआ से 11, तमकुही से 3, सेवारी से 3, बिशनपुरा से 6, बरवापट्टी से 1, खड्डा से 5, नेबुआ नौरंगिया से 8, हनुमानगंज से 3 और रामकोला थाने से 23 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार जनपद पुलिस ने कुल 121 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदगी का ऐसा ही फलसफा सिखाती हैं कहानियां, हमें आदमी से इंसान बनाती हैं कहानियां, हमें खुद की
पहचान दिलाती हैं कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे जुड़िए मनोज श्रीवास्तव के साथ रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM, जन का रेडियो, मन का रेडियो पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। शुक्रवार को कप्तानगंज में नए थाना प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह ने दीपावली तथा लक्ष्मी पूजा को लेकर नगर के गणमान्य समिति के लोगों की एक पीस कमेटी की बैठक थाना परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष पृथ्वी विजय खेतान की अध्यक्षता में किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि क्षेत्र में अपराध को रोकना, सबको न्याय देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसी भी बेकसूर को जेल नहीं भेजा जाएगा। छेड़छाड़ को रोकने के लिए सादे वेश में स्कूल चौराहों पर गश्त जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बाद में क्षेत्र के सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनका परिचय लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी कोई समस्या या सुझाव होगा उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। बैठक में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष दिनेश यादव, बेचू बीए, मनोज गुप्ता, अभिषेक पांडे, संजय मिश्रा, हरे कृष्ण मध्यसिया, फरेंद्र पांडे, दुर्गेश मिश्र, अमित यादव, शकील अहमद, अशोक मिश्रा, राकेश शर्मा, एजेड समानी, गौतम गुप्ता सहित आदि पत्रकार दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनपद के विशेष न्यायाधीश SC/ST सुनील कुमार यादव ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में अभियुक्त फूल कुंवर पुत्र जीतन निषाद को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि की 60% धनराशि ₹60,000 मृतक अजय की मां आशा देवी तथा उनके पिता मुन्ना प्रसाद को देने का आदेश दिया गया है। बता दें कि 20 अक्टूबर 2020 को थाना कुबेर स्थान पर आशा देवी पत्नी मुन्ना प्रसाद ग्राम कठकुइया टोला लीलापट्टी के द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 19 अक्टूबर को उनका पुत्र अजय 6 बजे काली मां के मंदिर पर गया था। वहां से वापस नहीं आया। वह काले रंग का हाफ पैंट और मटमैले रंग का शर्ट पहने हुए है। उन्होंने उसका हुलिया बताते हुए पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उक्त मामले में प्रथम विवेचक उपनिरीक्षक अजित कुमार यादव, द्वितीय विवेचक उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी एवं तृतीय विवेचक क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार वर्मा रहे। उन्होंने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302, 363, 201 IPC के साथ साथ SC/ST एक्ट 325 के अंतर्गत न्यायालय में आरोप दाखिल किया। इस संदर्भ में 18 अक्टूबर को विद्वान न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा का प्रावधान किया और कुल मिलाकर आजीवन कारावास के साथ ₹1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड के 60% को उसके माता पिता को देने का आदेश दिया। मुकदमे में अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक महेंद्र प्रताप गोविंदराव का विशेष योगदान रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान अगले 5 दिनों तक 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सुबह और शाम को सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 81 और 94%, साथ ही 62 एवं 78% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के दौरान 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में मुख्यतः आसमान साफ रहने तथा मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान आगात धान एवं मक्का की तैयार फसलों की कटाई एवं झराई कर सकते हैं। कटाई के बाद धान की फसल को 2-3 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रहने दें एवं उसके बाद धान की झड़ाई करें। खड़ी फसलों में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। आगात रबी फसल के लिए खेत की तैयारी भी शुरू करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए सड़ी गली गोबर की खाद का प्रबंध करें। 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर मिला दें। यह खाद भूमि की जलधारा क्षमता तथा पोषण तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया कुशीनगर से श्रुति V सिंह ने दी है। चरथ विखवे यात्रा सारनाथ से चलकर शनिवार 19 अक्टूबर को रामकोला नगर स्थित शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय पहुंचेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह एवं संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से यात्रा में शामिल अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी यात्रा के मुख्य संयोजक प्रोफेसर सदानंद शाही ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि चरथ विखवे यात्रा 15 से 25 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है। यह एक विशिष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा है जो भारत और नेपाल के पवित्र बौद्ध परिपथ पर आधारित है। यह यात्रा उन रास्तों का अनुसरण करेगी जिस पर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से करुणा, शांति, प्रेम और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था। विखवे यात्रा कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी से होते हुए पुनः सारनाथ पर समाप्त हो जाएगी। करवा चौथ, संकष्टी, गणेश चतुर्दशी व्रत रविवार को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य
पंडित राकेश पांडे के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापनी में यह करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस वर्ष रविवार को दिन में कृतिका नक्षत्र 1:15 तक, पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगी। यह स्त्रियों का मुख्य व्रत त्योहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की रक्षार्थ यह व्रत करती हैं। रात्रि के समय भगवान शिव, चंद्रमा और कार्तिकेय आदि के चित्रों व सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो स्त्रियां इस व्रत को निष्ठापूर्वक करती हैं वो आजीवन सौभाग्यवती बनी रहती हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न। 24 घंटे में जनपद पुलिस ने 121 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कप्तानगंज में हुई पीस कमेटी की बैठक। अपहरण एवं हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ 1 लाख का अर्थदंड। मौसम विज्ञान विभाग ने शुष्क मौसम को देखते हुए फसल की कटाई तथा अगली फसल तैयारी के लिए किसानों को दिए सुझाव। शनिवार को रामकोला पहुंचेगी चरथ भिक्षु यात्रा और करवा चौथ का व्रत रविवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।